मुजफ्फरपुर की तरह जो लोग शराब खरीदेंगे, उनको डरने की ज़रूरत किसी से नहीं है। क्योंकि अगर आप शराब खरीदते हैं या पीते हैं, तो आपको डर किसका होता है? पुलिस का। लेकिन अगर आप पुलिस से ही शराब खरीदेंगे, तो डर किसका होगा? किसी का नहीं। ये खबर हम आपको आगे बताएँगे। फिलहाल इसकी जो स्टार्टिंग है वो मुजफ्फरपुर के बेला थाना से हुई है, लेकिन पूरे बिहार में ये सेटिंग का काम चल रहा है और आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएँ कि बेलागंज में आखिर हुआ क्या है? इसकी चर्चा पूरे बिहार में क्यों हो रही है? असल में थाना के अंदर एक होता है मुंशी, और मुंशी के देख-रेख में लगभग वो पूरा पूरा थाना चलता है, क्योंकि मुंशी वहीं का वहीं पड़ा होता है और कई थानेदार जो थाना इंचार्ज होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। तो अगर आपको थाना में जाकर कंप्लेन करना है, तो बिना मुंशी के परमिशन के आपका ना केस दर्ज होगा, ना वो दरोगा तक पहुँचेगा। मतलब शराब तस्करों को किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, और कहीं अगर पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस की टीम, तो वो मुंशी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे पकड़वाना है या उसे भगवाना है। ये जो खबर एक खबर नहीं है, एक विश्लेषण है। खबर तो यही है कि एक थाना में जो शराब ज़ब्त हुआ, वो फिर से बेच दिया गया। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा तंत्र है, इसका विश्लेषण समझना ज़रूरी है। असल में आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको थाना में कंप्लेन करना है, तो आप कहाँ जाएँगे? थाना में जो एफआईआर दर्ज करता है, उसके पास आप डायरेक्ट जाकर दरोगा से, थानेदार से नहीं बात कर सकते हैं। आपको एफआईआर दर्ज कराना है, तो इसके लिए उनके और लोग होते हैं, मुंशी वगैरह होते हैं, चौकीदार, इन सब से मिलकर आप एफआईआर दर्ज कराएँ। इसके बाद सब कुछ तय होता है कि इस केस के लिए क्या करना, नहीं करना है, और वो तय करने वाला भी मुंशी। लेकिन बेला से जो ये खबर निकल कर आ रही है कि वो जो मुंशी था, वो प्राइवेट मुंशी था। मतलब कई थानेदार आए और गए, कई उच्च अधिकारी उस थाना में आए और गए, लेकिन उस मुंशी के बारे में किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इस मुंशी को सैलरी जो दिया जाता है, कहाँ से, किस मद से दिया जाता है, और कब से हैं ये, क्यों हैं, कौन हैं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब ये मामला सामने आया, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ गया। अब समझिए कि कहाँ पे जाकर रेड करना है, कौन-सा एफआईआर पे कार्रवाई करनी है, ये सब कुछ तय करते थे मुंशी, जिसका नाम था सुजीत कुमार। सुजीत कुमार के इशारे पे मुजफ्फरपुर का बेला थाना चलता था। वो जो कहेंगे वही होगा, और जिसको भी केस मैनेज करवाना है, जो भी करना है, सुजीत कुमार से मिलिए। यहाँ तक कि जो बड़े हाई प्रोफाइल केस होता था, हाई या लो जो भी केस, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कमीशन लेना है, किसको देना है, कितना करना है, ये सब कुछ वही देख-रेख करते थे। हद तो तब हो गई कि बड़े अधिकारी भी उस थाना में आए, उस समय भी जो फाइलों को निकाल कर देना है, क्या नहीं देना है, वो सुजीत कुमार ही करते थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि ये सुजीत कुमार सरकारी मुंशी हैं या प्राइवेट मुंशी हैं। किसी को पता नहीं, किसी ने जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अब ये करते क्या थे? शराब का खेप पकड़ा गया और वही शराब का खेप वो बेच देते थे। असल में ये मामला तब खुलता है जब उस थाना के अंदर जो शराब पकड़ कर रखा गया था, उसे नष्ट करने के लिए जेसीबी मंगाया जाता है, और वो जेसीबी और जो उसमें मजदूर लगने वाला होता है, वो मंगाया जाता है एक शराब तस्कर के द्वारा। उसका नाम बताया जा रहा है ये शहादत, मोहम्मद शहादत। अब मोहम्मद शहादत जब अपना बुलडोज़र और लेबर भेजता है, तो उस मजदूरी के बदले बुलडोज़र का की मजदूरी जो होता है, जो चार्ज होता है, और लेबर का जो चार्ज होता है, उसके बदले ये सुजीत कुमार जो मुंशी हैं, वो क्या करते हैं कि शराब की कुछ पेटियाँ उसे दे देते हैं कि आप इसको लेकर जाइए। अब
उसी जगह से शराब नष्ट करने के लिए एक गाड़ी पे शराब की बोतलें, पेटियां लादी जा रही है, और दूसरी तरफ उसी जगह से एक कार में, निजी कार में, जिसका नाम मोहम्मद शहादत है, उसकी कार में शराब की पेटियां लादी जाती है। थाना से वो शराब लेकर निकल जाता है, आगे जाता है, कोई इन्फॉर्म कर देता है उच्च अधिकारी को, और उच्च अधिकारी तुरंत से रेड मारते हैं और वो पकड़ा जाता है। इसके बाद वो कहता है कि हम तो शराब खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो जब शराब खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो भी थाना से, तो रोकेगा कौन? थाना इंचार्ज, जिनका नाम बताया जा रहा है रंजना वर्मा, अब ये भी लपेटे में आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर में सूचक या वादी, अगर ये शब्द लिखा जाता है तो जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इस केस का जो प्रोसेस है बहुत मुश्किल हो जाता है। समझिए कि सूचक या वादी, ये शब्द जो है ना एफआईआर में जब डल जाता है तो आरोपी को पकड़ना मतलब मुश्किल है, साधारण भाषा में आप समझिए। तो कैसे केस का रखरखाव, मतलब फाइलों का रखरखाव करना है, केस का कैसे देखरेख करना है, और इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो किसी की बात नहीं सुनता था। सुजीत कुमार जो मुंशी, वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो वही सुनता था, वही करता था जो उसे करना है, कोई कुछ भी कर ले। तो ऐसे मुंशी जिस थाना में रहेंगे, वहां से अगर आप शराब खरीदेंगे तो डरने की जरूरत है। शराब तस्कर के यहाँ पुलिस रेड करने जा रही है, ये उसको पहले ही फोन कर देंगे, सब कुछ छिपा लो, हटा लो, भाग जाओ, पुलिस जा रही है। पुलिस जाएगी, देखेगी नहीं कुछ नहीं, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिला था वो गलत था। अब ऐसे मुंशी और ऐसे चौकीदार और ऐसे कुछ ड्राइवर, चौकीदार भी प्राइवेट होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये सरकारी है या प्राइवेट है। लोगों को क्या पड़ी है, सबको पता होता है कि ये थाना में आता जाता है, चौकीदार है, सरकारी ही होगा। ड्राइवर जो थाना का गाड़ी चलाता है, कई थाना में प्राइवेट ड्राइवर। अब समझिए कि जहां प्राइवेट ड्राइवर होगा, प्राइवेट थानेदार होगा, प्राइवेट मुंशी होगा, उस थाना में किस तरह का काम होता होगा। सवाल ये है कि ऐसे लोगों की चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जब बड़े अधिकारी आते हैं उनको भी क्यों नहीं पता लगता है कि ये मुंशी, चौकीदार, ड्राइवर सब प्राइवेट है। इसको रखा कैसे जाता है, कौन रखता है। और चलिए मान लिया जाए कि किसी मजबूरी बस कभी महीना 2 महीना के लिए रख भी लिया गया, क्योंकि वहां तो चौकीदार को भी डेली काम है, मुंशी का डेली काम है, ड्राइवर का भी डेली का काम है। अगर कोई किसी भी कारण से काम छोड़ दे या कुछ किसी भी कारण से अगर ड्यूटी नहीं आता है तो वहां तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन तत्काल तो मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्षों से जमा पड़ा है और कोई पूछे नहीं, कोई खोजे नहीं, तो हैरानी तो होगी। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। तो ऐसे जगहों से अगर आप शराब खरीदेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम समझते हैं कि चौकीदार, ड्राइवर या फिर मुंशी या फिर थाना का ही कोई जो स्टाफ है वो इस तरह के होते ही हैं। तो जब इस तरह के होते हैं और वहां से आप संपर्क करके खरीदेंगे तो डरने की क्या जरूरत है। जहां भी शराब पार्टी होती है, और जाहिर सी बात है ये जो होली का टाइम है, 90% जो होली में गाने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, ये लोग शराब पीकर, भांग पीकर ही डांस करते हैं, मतलब कुछ न कुछ नशा करके ही। तो ऐसे लोग जो नशा करने वाले हैं, क्या पुलिस वाले को नहीं पता है। और जाहिर सी बात है कि अगर नहीं पता है और पुलिस प्रशासन ये ठान ले कि हमें सब कुछ पता करना है, तो क्या ये नामुमकिन है।
कुछ भी नामुमकिन नहीं। सच्चाई ये है कि पुलिस वाले जानबूझकर आंख बंद करके ये सब होने देते हैं और कमीशन सबको जाता है, इसलिए ये सब कुछ होता है। ये सच्चाई